वेलकम टू द टीम आइस। आज हम लोग आपके लिए लाए हैं प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस से। सो आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू सीरीज के साथ। पहला क्वेश्चन आप साइंस से देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 69 पीपीएससी में आया हुआ, द करंट डेंसिटी इज। क्या है करंट डेंसिटी? क्या वो एक स्केलर क्वांटिटी है? क्या वो एक वेक्टर क्वांटिटी है? क्या वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है या फिर नन ऑफ द एबव? आप चाहें तो अपने आंसर को पॉज करके आराम से दे सकते हैं। उसके बाद जो मैं आंसर बताऊंगी उससे आप मैच कर सकते हैं। आई होप कि आपने अपना आंसर कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इससे पहले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। देखो बच्चों, कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेन का कलर चेंज कर देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर? उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हो उसको क्या कहा जाता है? उसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। तो करंट डेंसिटी में क्या है? करंट डेंसिटी में क्या है? डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है, इसलिए वो कैसी क्वांटिटी है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं और कुछ एग्जांपल आपने पहले भी पढ़े होंगे। जैसे स्केलर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स हैं, मास, लैंड, डायरेक्शन, स्पीड, पावर, एनर्जी, वर्क। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। वेक्टर क्वांटिटी मैं यानी कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लगेगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वेट, फ्रिक्शन, मोमेंटम। मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जब भी हम कभी डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर डायरेक्शन के इंपॉर्टेंस लगती है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी 69 में आया वो क्वेश्चन है, द एसी करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय, और यहां पे आपका सही आंसर है डायनेमो। एसी करंट डायनेमो के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे एसी डायनेमो भी कहते हैं। क्लियर? इसका दूसरा नाम अल्टरनेटर भी कहा जाता है इसे। तीसरे क्वेश्चन की तरफ, एमआरएनए के बारे में इसमें बताया गया है कि एमआरएनए में एम स्टैंड फॉर व्हाट, यानी कि आपने देखा होगा और खासकर जो बायो स्टूडेंट होंगे उनने कि डीएनए पहले कन्वर्ट होता है एमआरएनए में, उसके बाद वो क्या करता है? प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्लियर? आपकी बॉडी में हेयर हो, नेल्स हो, इवन आपके डीएनए हो, सब किस से बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। तो डीएनए आरएनए को मैसेज देता है, खासकर एमआरएनए को मैसेज देता है कि कौन सा प्रोटीन उस समय प्रोड्यूस करना है। ये मैंने आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझा दिया। क्लियर? तो यहां से क्लियर हो रहा है कि ये एम क्या होगा? एम स्टैंड फॉर मैसेंजर। एम स्टैंड फॉर व्हाट? मैसेंजर। और कहां पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए पे, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी? क्लियर? 69 बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे एक वेक्टर वैक्सीन। देखिए वैक्सीन भी बहुत तरीके की होती है और यहाँ पे आपसे क्या सवाल पूछा जा रहा है? यहाँ पे आपको वेक्टर वैक्सीन के बारे में पूछा जा रहा है।
तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड यानी कि कमजोर या इनएक्टिव वायरस इनटू द बॉडी। सेकंड ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर बी है आपका बाय डायरेक्टली अटैकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग पैथोजन यानी कि जो भी वायरस बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर चुका है उसे पैथोजन कहा जाता है इन द बॉडी। ऑप्शन नंबर सी है बाय प्लेसिंग द वायरस इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डिफरेंट वायरस यानी कि एक वायरस से जीनोम निकाल के दूसरे वायरस पे चढ़ा कर उसे मॉडिफाई कर तब उसको बॉडी में इंजेक्ट करना है वाया वैक्सीन। ऑप्शन नंबर डी है by entering directly into the cell and enabling them to create spike protein। देखो बच्चों इसमें बात की जा रही है वेक्टर वैक्सीन की, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक वायरस बाय प्लेसिंग द वायरस इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डिफरेंट वायरस यानी कि एक वायरस से जीनोम निकाल के या उसका कोई पार्ट निकाल के दूसरे वायरस को मॉडिफाई करके तब उसको क्या करना है बॉडी में एंटर करवाना है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मास falling freely near the surface of the moon would यानी कि चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने वाली दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु इनमें से क्या इसमें से सही होगा। ये चार स्टेटमेंट आपके दिए हुए हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन वी अंडरगो अ चेंज इन इट इनर्शिया। ऑप्शन नंबर सी है हैव डिफरेंट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ऑप्शन नंबर डी है एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। देखो हाइट वेट हमें कुछ नहीं दिया गया है, तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें कि हो सकता है कि दोनों मास जो गिर रहा हो दोनों ऑब्जेक्ट का मास बराबर हो या हाइट बराबर हो, ठीक है उसको ड्रॉप करते हैं। अगर सेम मास है सेम हाइट से गिराया जा रहा है तो वेलोसिटी सेम होगी सब कुछ सेम होगा। लेकिन अगर मान लो एक वस्तु छोटी और एक वस्तु बड़ी है और डिफरेंट हाइट्स इसको गिराया जा रहा है कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंस्टेंस पे क्या हो जाएगा उनके पास सेम वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 6 द डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वाज डिस्कवर्ड बाय इजीएस्ट क्वेश्चन था 69 का इजीएस्ट क्वेश्चन कौन सा क्या होता। और ये देखिए एक बात है कि साइंस के क्वेश्चन क्या होते हैं रिपीट होते हैं। अगर आप 5-6 वर्षों का पेपर एनालाइज करें तो उसमें क्या देखेंगे आप कि साइंस के क्वेश्चन क्या होते हैं रिपीट होते हैं। यहाँ पे आंसर तो बच्चों सीधे आंसर होगा जेम्स वाटसन एंड फ्रेडरिक क्रिक। वाटसन एंड क्रिक मॉडल डबल हेलिक्स ये डीएनए का जो आपने देखा है वो डबल हेलिक्स होता है क्योंकि एक हेलिक्स ये जा रहा है और दूसरा स्ट्रैंड लिए जा रहा है। देख रहे हैं आप इसलिए इसको क्या कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, अभी बताती हूँ किस तरह से एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन नंबर 7 which of the following liquid is bad conductor of electricity। क्लियर आपके सामने चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कहता है salted water यानी कि नमकीन पानी। इट इज अ गुड कंडक्टर और अ बैड कंडक्टर। 3 इडियट्स मूवी देखी है ना, गुड कंडक्टर है। नाउ ऑरेंज जूस एंड लेमन जूस एनसीईआरटी क्लास 7 दोनों में क्या है एसिड। एनसीईआरटी में साफ लिखा है द एसिड आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और लेमन जूस हो या ऑरेंज जूस दोनों में क्या है एसिड प्रेजेंट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि लेमन जूस में कौन सा एसिड है और ऑरेंज जूस में कौन सा एसिड है। तो जब भी इसमें एसिड है यानी कि इन दोनों में एसिड है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे
गुड कंडक्टर हो जाएगा। यानी कि आपको आपका आंसर मिल गया है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्लियर? ना क्वेश्चन नंबर 8 है, 69 में बहुत सारे जो क्वेश्चंस आए थे वो आपके कोविड से रिलेटेड आए थे, यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो साइंस है वो करंट को भी कवर करता है। क्लियर? आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन को। हाउ डू द कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट आवर इम्यून रिस्पॉन्स? कैसे करता है? मैं आपको टाइम देती हूँ सोचने का, आप मुझे बताइए किस तरह से करता है। ऑप्शन नंबर ए है बाय इंट्रोड्यूसिंग द लाइव एडमिटेड SARS-CoV-2 वायरस। दूसरा है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रियल SARS-CoV-2 वायरस। ऐसा खतरनाक कर सकता था? मतलब कोविड वायरस को ही SARS-CoV-2 वायरस कहा गया है, उसी तो बच ही रहे हैं और उसी को जिंदा पकड़ के डाल दोगे तो क्या होगा? इंसान तो पहले को कोरोना से मर जाएगा, इसको एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ हार्मलेस पीस ऑफ SARS-CoV-2 वायरस, लग रहा है ये सही हो सकता है। डी, बाय इंट्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडी अगेंस्ट द SARS-CoV-2 वायरस। तो यहाँ पे आपको तीन में कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर आपने न्यूज में पढ़ा होगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि उसमें लाइव वायरस डाला गया था, वीकेंड फॉर्म में डाला गया था। ये होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? 9 में आते हैं। A photoelectric cell is a device which, photoelectric cell से क्या हो रहा है यहाँ? कन्वर्ट कर रहा है लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन 2 है यानी कि बी है कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द लाइट एनर्जी। सी, स्टोर लाइट एनर्जी। डी, नन ऑफ द एबव। देखिए क्वेश्चन में ही हिंट छुपा होता है किस तरीके से। फोटो इलेक्ट्रिकल सेल कहा गया है, यानी कि ऐसी सेल जिसमें फोटो, यानी कि फोटो मीन्स क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट होती है, प्रकाश होता है। क्लियर? और इलेक्ट्रिक मतलब समझ रहे, इलेक्ट्रिसिटी। फोटो यानी कि ये क्या करता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बच्चों देखो क्या होता है, कभी कभी वर्ड्स देते हैं और हमें उसे डिकोड करना होता है। डिकोड करोगे तो आंसर के करीब पहुंच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द इमेज फॉर्म बाय आ, मिरर जानना जरूरी होता है, कॉनकेव मिरर की बात की जा रही है, इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज, सेम साइज का है, एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसी के सेम साइज का, रियल और इन्वर्टेड, यानी कि अगर कोई इंसान खड़ा है और उसका इमेज बन रहा है तो सेम साइज का बन रहा है, रियल बन रहा है, लेकिन उल्टा, यानी कि सर नीचे पैर ऊपर है उसका। ठीक है, तो यानी कि उस ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखा गया। अगर आपने मेरी पहले साइंस की वीडियो देखी होगी तो मैंने वहां पे मिरर के बारे में बताया है, तो मैं यहाँ पे इतना लंबा उसको एक्सप्लेन ना करते हुए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देती हूँ कि अगर कॉनकेव मिरर है और वहां पे इमेज कैसा बन रहा है, रियल, इन्वर्टेड या सेम साइज का बन रहा है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। एनसीईआरटी कहाँ बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वो ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा इस बात का। ये सारे जितने भी क्वेश्चन अभी आप देख पा रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपके करंट और आपके एनसीईआरटी से ही है, यानी कि बीपीएससी के लिए करंट और एनसीईआरटी दोनों ही पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ फुल फॉर्म ऑफ एचएमएक्स। ठीक है, आपको 4 फुल फॉर्म दिए हुए हैं और फिर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कॉमन सेंस लगाइए। मानिए आपको एचएमएक्स का फुल फॉर्म ही नहीं आता है, बस एक कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना है। कॉमन सेंस क्या वो है यहाँ पर कि एक चीज का फुल फॉर्म, क्या कोई दो चीज बन सकती है? क्या दो
वर्ड किसी एक वर्ड का फुल फॉर्म बन सकते हैं। देखिए, या तो एच एम एक्स का एक ही फुल फॉर्म होगा ना, दो फुल फॉर्म तो कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, डी भी कट जाएगा। द करेक्ट आंसर इज सी। ये क्वेश्चन आपसे नॉलेज के लिए नहीं था, ये प्रेजेंस ऑफ द माइंड के लिए था। ठीक है, आपको आंसर मिल चुका है। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, एचएमएक्स का फुल फॉर्म होता है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the fiber used to make a bulletproof jacket? बुलेट प्रूफ जैकेट किस फाइबर से बनाया जाता है? सीधा आंसर होगा केबलर से बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। Now, in the context of the lab grown diamond, what is used as a diamond seed? आजकल लैब ग्रोन डायमंड बहुत ज्यादा प्रचार में आ चुके हैं, मार्केट में आ चुके हैं। ठीक है, वो हूबहू डायमंड की तरह दिखते हैं, फीचर्स भी आप अपनी नेकेड आई से अंतर नहीं बता सकते हैं। वो स्लैब ग्रोन डायमंड को किससे बनाया जाता है? ग्रेफाइट से बनाया जाता है बच्चों, से ग्रेफाइट से बनाया जाता है। अगर आप मैगजीन पढ़े होंगे, उस का करंट अफेयर पढ़े होंगे, तो जुलाई में हॉट टॉपिक था। क्लियर? नाउ इन द यूनिवर्स पल्सर, करंट अफेयर से फिर से क्वेश्चन पूछा, पल्सर क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्टार है, रोटेटिंग न्यूट्रॉनो स्टार है, एक्सप्लोजन ऑफ अ स्टार है, या रेडियो वेव एमिटेड बाय द स्टार है? करंट अफेयर से क्वेश्चन है, क्या है पल्सर? रोटेटिंग न्यूट्रिनो स्टार है। क्लियर? आइए मैं आपको उसका डायग्राम दिखाती हूँ। ये है आपका पल्सर। क्लियर? इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। अभी तक हम लोग ने क्या देखा है? या तो एनसीईआरटी या तो करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं। 69 से ट्रेंड बदला है। पहले क्या था? जनरल साइंस था। अब क्या है कि साइंस के साथ टेक का भी इस्तेमाल हो रहा है, जो कि हम लोग आगे की सीरीज में और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आपको है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? ये चार बीमारियां लिखी हुई हैं, और सपोज करो कि आपको नहीं मालूम है, और किसी भी इंसान को नहीं मालूम होता है कि चारों बीमारियां किस चीज से रिलेटेड हैं, पर इंसोम्निया तो पता होता है ना। और यहीं पे देखिए, मैं आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाती हूँ। आपको ये चारों बीमारी में से कोई बीमारी के बारे में नहीं मालूम है, सिवा इंसोम्निया को छोड़कर। और आपको मालूम है कि इंसोम्निया क्या है? स्लीपिंग डिसऑर्डर है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हुआ ही, साथ में ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो गया, क्योंकि ये इससे रिलेटेड होता है, ईटिंग डिसऑर्डर होता है। क्लियर हुआ? यानी कि वो ऑप्शन अब हटा दो यहाँ पे से जिसमें 1 और 2 हो। तो कौन कौन हट गया? ऑप्शन नंबर ए हट गया, बी हट गया, ऑल ऑफ द अबव हट गया, एंड यू गॉट द आंसर, क्योंकि द करेक्ट आंसर इज 3 एंड द 4। सो द करेक्ट आंसर इज सी। यानी कि केवल 3 और 4 ही सही है, बाकी क्या है? गलत है। तो यहाँ पे क्या सीखा है कि अगर आपको एक का भी आंसर मालूम है, तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, देखिए टंग है आपकी। सबसे पहले जो आपको टेस्ट मिलता है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज करती हूँ, स्वीट का। उसे थोड़ा आगे जानेंगे आपको सॉल्ट का। फिर ये यूनिक नाम है, इस पर भी चर्चा करेंगे। नाम देख के रखिएगा, क्वेश्चन में भी यही काम आएगा। सोर हो गया, बिटर हो गया, नी हो गया, टेस्ट आपका बीच का, टंग का ये याद हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन के तरफ। Which of the following is not the taste of the tongue? यही मेरा पर्पस था, ये बताने का आपको
कि अभी आपने जस्ट टंग का डायग्राम देखा कि किस रीजन में कौन सा टेस्ट मिलता है। आप मुझे बताइए कि इन सातों नाम में से आपको कौन से दोनों नाम है या 3 नाम है या 4 नाम है जो आपको नहीं दिखाई दिए? क्या आपको स्वीट दिखाई दिया था? यस, सबसे पहला रीजन था। बिटर दिखाई दिया था, सबसे लास्ट रीजन था। सॉल्टी दिखाई दिया था, हाँ साइड में स्टार्टिंग में ही था। क्या आपको स्पाइसी टेस्ट दिखाई दिया था? जी नहीं, तो ये कट जाएगा। उसके बाद फिफ्थ है तुम्हारा उमामी। उमामी टेस्ट आपको दिखाई दिया था? यस, टंग के जो बीच में ये वाला तो था, यही तो था ये वाला रीजन। क्लियर? शॉर्ट टेस्ट था, यस ये वाला रीजन था यहाँ पर। पंजेंट था, नहीं। तो कौन सा दो आपको नहीं मिला था वहां पर? ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 7। क्या किसी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 और 7 है? यस, ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर इज सी। मैं एक और बार डायग्राम आपको दिखा देती हूँ सो दैट कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इसके साथ ही आज के 16 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप कि जो हमारी छोटी सी कोशिश है आपकी तैयारी में, ये आपके लिए एक फ्रूटफुल साबित हो रही हो। इसी कोशिश के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट दिन आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए सवालों के साथ। इसी तरीके से आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। टीम आयुष की कोशिश यही रहेगी कि आपकी तैयारी को बेहतर से और बेहतरीन बनाए। एंड आई विश यू all the best for your preparation. Thank you and bye-bye.